Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I am Yashika and I am a tarot reader. I hope आप सब लोग ठीक हो. आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है या इन जनरल कोई भी एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम्स कैसी होंगी एंड आपका रिज़ल्ट क्या होगा, आज हम वो देखेंगे. आप कोई भी एक कार्ड चूज़ कर लीजिए एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. हाय पायल वन. जिन्होंने भी पहला वाला एंजल कार्ड चूज़ किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है. एंजल कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं 3. ये हम एंड में देखेंगे. उसके पहले हम आपकी मेन रीडिंग देख लेते हैं, ठीक है. कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी शफल किए थे. हम एक एक करके कार्ड्स देख लेते हैं. ऑल राइट, 8 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पर आप लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड नज़र आ रहे हो. आप लोगों का कंसंट्रेशन आपकी पढ़ाई पर बहुत अच्छे से है. आप लोग बाहर की चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप अपनी पढ़ाई के बारे में ही सोच रहे हो. एंड यहाँ पर मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि अगर आप इसी तरह मेहनत करते रहे तो आप लोगों का सक्सेस जो है वो क्या कहते हैं उसे, पक्का है. वो आपको मिलने ही वाला है. ऑल्सो यहाँ पर आपकी जो स्किल्स है ना, स्टडिंग स्किल्स, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है. आप लोग पहली बात, आप लोग काफ़ी फोकस्ड हो कि आपको क्या करना है अपनी ज़िंदगी में और क्या नहीं करना है. एंड उस चीज़ को लेकर आप लोगों ने अपने मन में ठान लिया है कि आपको ये एग्ज़ाम्स क्लियर करनी है. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है उसके हिसाब से आप लोग ये एग्ज़ाम्स क्लियर कर रहे हो, ठीक है. एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो. आप लोग सोच समझ कर हर कदम उठाते हो. आपको पता है कि आपकी पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी नहीं, और आप उसको सही तरीके से ले रहे हो, ठीक है. आप लोग काफ़ी डिसिप्लिन भी लग रहे हो मुझे. लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपके लिए हैं. ओके, विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा राइट नाउ आपके लाइफ में ऐसा कुछ टेम्परेरी हार्डशिप चल रहा होगा. काफ़ी टेम्परेरी सिचुएशन है ये. आप लोग किसी चीज़ से डील कर रहे हो, पढ़ाई की ही चीज़ है वो, पढ़ाई के ही रिलेटेड. काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को किसी चीज़ का, आपके सर पे प्रेशर है शायद इस पढ़ाई एग्ज़ाम का. आपके सर पे इस एग्ज़ाम का प्रेशर है एंड वो प्रेशर की वजह से आप लोग थोड़े आइसोलेटेड, थोड़े डाउन हो करंटली. आप थोड़े डाउन हो करंटली, मतलब इस टाइम के लिए ये टाइम पीरियड आप में थोड़ा, आपको थोड़ा एक ऐसा फील करा सकता है कि काफ़ी ज़्यादा अपसेट होना या समथिंग लाइक दैट, है ना. बट टेंशन में नहीं लेना है आप लोगों को. आप लोग इस बार, अगर अभी आप थोड़े टाइम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली फोकस्ड हो कि क्या होगा पता नहीं, एग्ज़ाम्स कैसे जाएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों को इस चीज़ से बाहर निकलना है. ये बस एक टेम्परेरी फेज़ है आपके लाइफ का जो आप लोगों को थोड़ी परेशानी दे सकता है. अगर ये आप लोगों के लिए नहीं आया तो ये आने वाले दिनों में आप लोगों को ऐसा फील हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा टेंस फील हो सकता है. बट क्योंकि अभी अगर आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, तो दिस इज़ साइन फॉर यू कि आप लोगों को वो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है. वो फेज़ को आपको कम्प्लीटली इग्नोर करना है. आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा क्योंकि अगर आपने उस नेगेटिव सिचुएशन पे फोकस किया ना तो आप काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहोगे. एंड जितना आपने पढ़ा है ना वो आप लोगों को थोड़ा और फिर कहते हैं ना कि जब भी हम किसी एग्ज़ाम या किसी पढ़ाई की चीज़ पे फोकस करते हैं ना, उसके बीच में अगर किसी नेगेटिव सिचुएशन पे फोकस करें तो हमें काफ़ी ज़्यादा अपसेट फील होता है. एंड काफ़ी ज़्यादा हमारी फिर पढ़ाई के ऊपर भी वो इफ़ेक्ट पड़ जाता है कहीं ना कहीं. तो आप लोगों को उस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको बेमतलब अपसेट नहीं होना है. कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो जाए, आप लोगों को उस सिचुएशन को कम्प्लीटली इग्नोर करना है. आप लोगों को अपने दिमाग में सिर्फ ये चीज़ फोकस रखनी है कि आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है, ठीक है. एंड आप लोग पढ़ाई कितनी अच्छे से कर रहे हो. एंड आप लोगों का कंप्लीट फोकस अभी, अगर आप लोगों की कोई भी एग्जाम्स है तो आपका कंप्लीट फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए. आप आजू बाजू की कोई भी चीज़ों पर ध्यान ना दें, ठीक है. लेट्स सी अगला कार्ड. ऑल राइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स. ओके, यहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहोगे. ये जब आपका ये फेज़ निकल जाएगा ना तो आपकी एक्शंस लेना आप शुरू करोगे, ठीक है. एंड काफ़ी ज़्यादा यू गाइज लुक लाइक लिटिल बिट हॉट टेम्पर्ड पीपल. आप लोगों को चीज़ों का बहुत जल्दी गुस्सा आता है, या आप तो या फिर आप लोग बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हो चीज़ों से, ऐसे लग रहा है मुझे. क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बॉन्ड्स है तो काफ़ी फायरी एनर्जी भी है. यहाँ पर ऐसे हो सकता है बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं. यहाँ पर लिब्रा, जेमिनाई, वर्गो भी दिख रहा है मुझे काफ़ी ज़्यादा.
आप लोग का, अगर आप लोगों की ये साइंस है तो यू नो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन, एंड इफ़ नहीं भी है एंड अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो ये रीडिंग आपकी ही है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। एंड ऑल्सो यहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक भी रहोगे आने वाले टाइम में, एंड आपकी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो फेज़ है ना, ये फेज़ जैसे आपका निकल जाएगा ना, आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे एंड आप लोगों को बहुत ज़्यादा यू नो अच्छी चीज़ें कहते हैं ना, जैसे कि आप लोगों का फोकस फिर से आपकी पढ़ाई पर आ जाएगा। आप समझ रहे हो, आप थोड़े टाइम के लिए भटक जाओगे कि नहीं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा, प्रेशर बहुत है, बट हाँ अंडर प्रेशर काम करना सीखो, ठीक है। क्योंकि ये कोई भी जो भी एग्ज़ाम है, अगर आप किसी एग्ज़ाम को यू नो इतने दिल लगा के पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि ये एग्ज़ाम जो है वो आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा अहमियत रखती होगी। एंड आप लोगों को उस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर ये कोई भी चीज़ है, ये कोई भी एग्ज़ाम है जो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा अहम है इस मोमेंट पे, तो आपको अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे रखना चाहिए। आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे देखने के लिए कि आप कितने फोकस्ड हो और कितने नहीं, ठीक है। आप लोगों को बीच बीच में परेशान किया जा सकता है, ये आपके एग्ज़ाम होगी काइंड ऑफ, बट आप लोगों को उसमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये मेन एग्ज़ाम होने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी एग्ज़ाम हो सकती है जहाँ पर आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है बाकी इश्यूज़ से, इमोशनल कोई भी इश्यूज़ हो सकते हैं, तो आपको उन चीज़ों को कम्प्लीटली इग्नोर करना है। इफ़ आप कैपेबल हो कोई भी चीज़ को फेस करने के एंड तो आप लोग वो चीज़ सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप लोग कम्प्लीटली उस चीज़ को इग्नोर करो एंड सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। नाउ दैट ये फेज़ जब आपका चला जाएगा तो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स हमें क्या बताता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे, आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहोगे अपनी पढ़ाई के रिलेटेड, एंड आप लोग चाहोगे कि चलो फाइनली मेरा वो फेज़ हट चुका है तो अब मैं अच्छे से पढ़ लूँ, अच्छे से सारी चीज़ें कर लूँ एंड मुझे किसी चीज़ की टेंशन ना हो। ऑल्सो विद दैट आई सी यू गाइज गेटिंग अ लॉट ऑफ यू नो क्या कहते हैं जैसे आपका भगवान में फेथ बढ़ेगा, भगवान में या जिस भी चीज़ में आप ज़्यादा मानते हो उस चीज़ में आपका फेथ बढ़ेगा एंड आपको उनका सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, ये हर कोई आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। ये जो एग्ज़ाम आपके लिए आएगी ये काफ़ी छोटा पीरियड होगा एंड वो तुरंत हट भी जाएगा, तो आपको इतना दिल पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कॉन्स्टेंटली बस ये सोचना है कि मैं कैसे अच्छी से यू नो रेडी रहूँ और अपनी एग्ज़ाम में कैसे मैं फोकस्ड रहूँ, कैसे मैं अच्छी पढ़ाई करूँ एंड कैसे अपने आप को मैं उस मुकाम पर ले आऊँ। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ कहीं ना कहीं हमें एक और चीज़ बताता है कि आप लोग जब इस फेज से निकल जाओगे एंड पूरी फोकस्ड रहोगे आप अपनी पढ़ाई पे, तो आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ऐसा आएगा, किंग ऑफ वॉन्ड्स ऐसा। तो आप उस टाइम पे वो फील करोगे कि ओके फाइनली मैंने बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करके अब मैंने फाइनली ये चीज़ अचीव कर ही ली, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग है एंड उसकी एनर्जी मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि काफ़ी एनर्जेटिक है, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड रहोगे आप लोग, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहोगे अपना करियर सिक्योर करने में, ठीक है। लेट्स सी और क्या है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप लोगों को एक चीज़ बता दो कि आपका जो हार्डवर्क है, आप जितनी मेहनत यहाँ कर रहे हो ना, हर वो चीज़ भगवान आपको रीपे करने वाला है, उसके रिवॉर्ड्स आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। आप लोगों को अपने अंदर बिलीफ रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप पर भरोसा रखो कि आप जो हर वो चीज़ कर सकते हो, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है बेसिकली, एंड आप हर वो चीज़ जो चाहते हो आप वो हर चीज़ कर सकते हो। ऑल्सो जब आपकी एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएगी तो आपको इसके बाद बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, तो ये आपके ऊपर बनता है भाई कि आपको एग्ज़ाम्स के पहले आने वाले जो छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स हैं उनके ऊपर फोकस करना है या उन सबको हटाकर अपनी एग्ज़ाम पे फोकस करना है, सो दैट एग्ज़ाम आप क्लियर कर जाओ एंड उसके बाद आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिले उसका आप एडवांटेज ले सको, ठीक है। आप लोग आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, आप लोगों का सेल्फ बिलीव बढ़ेगा वंस यू पास दिस स्टेज एंड ये सब आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी में रखेगा। ओके आप लोगों के लिए एम्परर है, सो अगर एम्परर हम देखें यहाँ पर तो इट इज़ अ हिंट दैट आप लोग अपने आप को ना काफ़ी ज़्यादा रिजिड तरीके से पकड़ के रखा है आपने कि नहीं करना ही करना ही करना ही है, फोकस प्रॉपरली, मतलब कहते हैं ना ज़बरदस्ती से आपने अपने आप को काफ़ी जकड़ के रखना है, पकड़ के रखना है, वो जो कहते हैं ना वैसे आपने अपने आप को रखा है कि नहीं एग्ज़ाम क्लियर होनी ही चाहिए, ये होना ही चाहिए, वो होना ही चाहिए। आप लोगों को यूनिवर्स का मैसेज है कि थोड़ा ईजी ले लो क्योंकि रिज़ल्ट आपके फेवर में है, रिजल्ट्स आपके फेवर में है। प्लीज़ खुद से इन सब चीज़ों को बिगाड़ो मत, आप अपने आप को थोड़ा सॉफ्ट ट्रीट कर सकते हो, आपको इतना हार्श होने की कोई ज़रूरत नहीं है
एंड एक और चीज़ जो मुझे एम्परर के साथ यहाँ दिख रही है वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास है ना घूम रही है। एंड अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स वो चीज़ अगेन हम लोग को कन्फर्म कर देता है कि ये ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं या आ चुके हैं या अभी आप उन चीज़ों को फेस कर रहे हो। दिस रीडिंग इज़ अ साइन फॉर यू गाइज कि आप अगर ऐसा कुछ भी फेस कर रहे हो ना तो वो बहुत जल्दी निकलने वाला है। आप लोगों को इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड ऑल्सो एक और चीज़ मुझे यहाँ मिल रही है वो ये है कि आप लोगों के सामने ना बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो आपको अपना फोकस कैसे करना है कि सभी चीज़ों को हटाकर अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पर रखना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर रखना है। एंड अगर आप लोगों ने वो चीज़ कर ली ना तो आप समझ लो आपने दुनिया जीत ली, ठीक है। अब मेरे ये छोटे कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, ऑल राइट, मजीशियन, नाइस, टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके लो भैया, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया आपके रीडिंग में। खुश हो जाओ सारे। एग्ज़ाम्स तो आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है एंड एग्ज़ाम्स के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा फल मिलने वाला है आपकी मेहनत का, ठीक है। सो विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन ये जो सिचुएशन है ये पास कर लो आप लोगों को जो कांस्टेंट किसी चीज़ की तकलीफ़ हो रही है तो वो तकलीफ़ जल्दी ही निकलने वाली है। पर हाँ, आप लोगों का भी इसमें योगदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किस हिसाब से अपने आप पर फोकस रखते हो, आप किस हिसाब से अपने आप को स्टेबल रखते हो, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने अपने आप को स्टेबल नहीं रखा तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकती है, फिर रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं आएंगे। तो आप इस चीज़ को समझो कि अभी जो भी हो रहा है ना आपको काफ़ी फील होगा कि नहीं मैं गिव अप कर लूँ या नहीं मैं ये कर लूँ मैं वो कर लूँ। क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड है, मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोगों को शायद पास्ट में ना आपके साथ अनफेयर डिसीजंस लिए गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो आपकी कार्मिक साइकिल थी। वो अनफेयर डिसीजंस आपको उस टाइम पे इसलिए थे क्योंकि अभी का टाइम था आपके लिए वो रिजल्ट्स आपके फेवर में आने के लिए। आप समझ रहे हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसा कहूँ कि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो जिसका अभी तीसरा अटेम्प्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे कोई एग्ज़ाम दे रहे हो कि जिसका तीसरा अटेम्प्ट अभी है तो और पिछले 2 अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुए, तो वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि अभी आपका टाइम था क्लियर होने का। आप समझ रहे हो। डिवाइन टाइमिंग यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको जिस साल आपका एग्ज़ाम क्लियरेंस होना है उसी साल होगा, उससे पहले या उसके बाद नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आप मेहनत कर रहे थे, आपकी मेहनत अभी रंग ला रही है एंड आपको मनचाहा रिजल्ट भी मिलने वाला है, ठीक है। जस्टिस के हिसाब से मुझे एक और चीज़ जो नज़र आ रही है यहाँ पर वो ये है कि आप लोगों को नाखुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके फेवर में ही होने वाला है एंड चीज़ें जो है आप जैसा चाहोगे वैसे ही होंगी, ठीक है। जस्टिस का कार्ड अगर आपकी रीडिंग में आया है ना, वो भी करियर और एग्ज़ाम्स के उसमें, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो क्योंकि राइट ना जस्टिस का कार्ड आप लोगों को एक रिलीफ देता है कि फाइनली आप लोग जैसा चाहते हो ना वैसा होने वाला है। आप लोग जो चाहते हो आपकी ज़िंदगी में जो आप खुशियाँ चाहते हो वो आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो पाइल 1 आप लोगों की एग्ज़ाम्स वाकई अच्छी जाने वाली है एंड रिजल्ट्स आपके फेवर में ही आएंगे, पर आपको अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे रखना है, ठीक है। इवन इफ मैं आपको अभी कह रही हूँ कि नहीं ठीक है आपका सारा रिजल्ट्स आपके फेवर में आएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना ध्यान भटकाओ। आप समझ रहे हो। आपको कहीं ना कहीं फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। आप अपना ध्यान नहीं भटका सकते इन सब चीज़ों को लेकर। नाउ दैट वी हैव द मजिशियन, तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे पता चलती है कि अगर मैं आप लोग को एग्जांपल देती हूँ, ऐसी कोई एग्ज़ाम है जिसके बाद आपके इंटरव्यू होने वाले हैं, तो यहाँ पर मजिशियन का कार्ड हमें एक चीज़ क्लियर कर देता है कि आपके पास है ना वो अपॉर्चुनिटी आने वाली है दुनिया को अपना टैलेंट दिखाने की। तो यहाँ आप काफ़ी ज़्यादा स्पॉटलाइट में रहोगे, आप लोगों को दिखाओगे कि क्यों आप परफेक्ट हो, क्यों आपको वो अपॉर्चुनिटी या वो पोजीशन मिलनी चाहिए अपने लाइफ में, ये आप लोगों को दिखाओगे। सो यू गाइज आर एक्चुअली लकी भी क्यों मतलब कहे, क्योंकि आपकी मेहनत यही है ना। तो फाइनली आपकी मेहनत रंग ला रही है एंड ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस देगा, ये आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देगा। अगर आपके लाइफ में पिछले 3-4 सालों से खुशियाँ नहीं थी एंड आप कॉन्स्टेंटली एक एग्ज़ाम्स के पीछे पागल हो रहे थे कि क्या करूँ कैसे करूँ, हो नहीं रहा, अगर आप गिव अप करने वाले थे तो दिस इज़ अ साइन कि गिव अप नहीं करना है। ये बार आप जो एग्ज़ाम दोगे वो एग्ज़ाम्स क्लियर होने ही वाली है, ठीक है। नाउ दैट वी हैव टेम्परेंस,
टेम्परेंस एक और खुशखबरी आपको दे देता है कि योर सक्सेस इज़ विद इन योर रीच, आपका सक्सेस आपके काफ़ी करीब है, काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आप लोग अभी इस सिचुएशन में हो, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है कि आप लोग लिटरली गिव अप करना चाहते हो, आप लोग लाइक तंग आ चुके हो कि नहीं अब नहीं हो रहा, क्या करूँ, 2 अटेम्प्ट हो गए, 1 अटेम्प्ट हो गया, मुझसे नहीं हो पाएगा, या ऐसा वैसा कुछ भी जो भी आपके मन में चल रहा है उन थॉट्स को निकाल दो, क्योंकि आपका जो सक्सेस है वो आपके बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा। आपको पता भी नहीं उतने करीब है, एंड आपको वो चीज़ मिलने वाली है। ठीक है, आप अभी समझ रहे हो कि यूनिवर्स कैसे काम करेगा। अगेन मैंने आपको इसीलिए ये चीज़ समझाई कि अगर मैंने इसीलिए वो एग्जांपल दिया कि पिछले 3 सालों में 2 सालों में अगर आप लोगों की वो एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो रही थी, तो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से यही साल वो इम्पॉर्टेंट था जहाँ आपकी एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाए। ठीक है, सो आप लोग जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो वो एग्ज़ाम आपकी क्लियर होने वाली है। आपको वहाँ पर खुद के एफर्ट्स डालने बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम यू गाइस आर व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन आप लोग को ये बताता है कि आप जिस भी चीज़ के लिए रुके थे, फिर वो एक इस एग्ज़ाम के थ्रू एम्प्लॉयमेंट हो, इस एग्ज़ाम के थ्रू आपका कुछ भी हो, कुछ भी, हर वो चीज़ जो आप चाहते थे वो आपको मिलने ही वाला है। ऑल्सो आप अभी जो भी चीज़ें सह रहे हो ना, उन सब का अच्छा फल आपको व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि आप अभी जो भी सहन कर रहे हो उसमें आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान ने आपकी सारी जो कहते हैं ना कि सारी मेहनत आपकी भगवान ने खुद ब खुद देखी है, एंड भगवान चाहते हैं कि अब आपको वो चीज़ मिले जिसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। तो प्लीज़ गाइज, अगर आप लोग गिव अप करने वाले मतलब आप उस कंडीशन में थे कि अभी आपको गिव अप करना है, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। आप अपने एग्ज़ाम पर फोकस्ड रहो, अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड रहो, एंड दुनिया चाहे कुछ भी बोले कि नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, नो, होने वाला है आपके लिए, ये चीज़ होने ही वाली है। ठीक है, अब हम एंजल के मैसेजेस देख लेते हैं। एंड आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि आप लोगों को ना अभी खुद से एफर्ट लेने बहुत ज़रूरी है। अगर कोई दुनिया लाख बोले कि ये होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, पर आप अपने ऊपर भरोसा रखो, एंड आप हर वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, देखो टेक एक्शन का कार्ड आ चुका है आपके लिए। मैंने आपसे कहा कि आपको खुद ब खुद एफर्ट्स डालने बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर टेक एक्शन आपको यही चीज़ बताता है कि आप जो भी कर रहे हो ना, आपके वहाँ जो एफर्ट्स आप खुद ब खुद डालोगे ना, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इस सिचुएशन में। एंड जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर हमें लगता है कि नहीं हमें गिव अप कर देना चाहिए, वो सैचुरेशन पॉइंट, ये मैंने अपनी पहली रीडिंग्स में भी बताया कि अगर आपके लाइफ में ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पर यही वो पॉइंट है जहाँ आप लोगों को सब कुछ तोड़ के खड़े रहना है। टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ कि नो, आई एम नॉट समवन हु विल गिव अप ऑन एनीथिंग। आप लोग काफ़ी स्ट्रांग हो, आप लोग काफ़ी डिटरमाइंड हो, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विथ टेक एक्शन, दिस इज़ अ साइन कि आप अगर अभी आप लोगों ने गिव अप वाली कंडीशन में हो, तो ब्रेक दैट बबल, बर्स्ट दैट बबल, एंड अपने एक्शंस में आ जाओ। ठीक है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ऑल राइट, देखा मैंने आप लोगों से कहा था ना कि ये बस कुछ टाइम के लिए, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स वाला जो हमने डिस्कस किया ना, ये सिचुएशन आपके लाइफ में कुछ टाइम के लिए ही है। ये सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है, आप लोगों को जो चाहिए वो मिलने ही वाला है। एंड आप इस सिचुएशन से बस एक बार निकल जाओ। ये कैसे निकलोगे? यहाँ पर आप एक्शन लोगे खुद ब खुद। तो ठीक है, कितना भी आपको हवा वो पकड़ रही है, आपको कितनी भी तकलीफ क्यों ना दे रही हो, पर आपको अपने ऊपर बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। आपको खुद पर वो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। अगर आपने वो चीज़ मान ली, वो चीज़ आपने समझ ली, दैट्स इट, you guys are going to win it at any cost. Okay, let's see the last card, सक्सेस। ऑल राइट, आप लोगों को सक्सेस का कार्ड आ चुका है, तो इससे ज़्यादा आप लोगों को अब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, है ना। देखो ये कार्ड्स कैसे आए, पहले टेक एक्शन आया, एक्शन लोगे आपकी सिचुएशन इंप्रूव होगी, सिचुएशन इंप्रूव होगी, आपको सक्सेस मिलेगा। तो और क्या चाहिए पाइल वन, एक्शन लो भाई, एंड टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। आप लोग जो एग्ज़ाम दोगे वो क्लियर हो जाएगी। आपके लिए मैं भी प्रे करूँगी, ठीक है, मैं भी आप लोगों के लिए प्रे करूँगी कि आपकी वो एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए, एंड आप लोगों को हर वो चीज़ मिले। उस एग्ज़ाम के बाद आपको जो भी उसके रिजल्ट्स है वो आपके फेवर में ही आने वाले हैं, एंड उस एग्ज़ाम को देने के बाद अगर उसके ऊपर आपकी एम्प्लॉयमेंट रहती है, तो वो भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये एग्ज़ाम आप क्लियर करोगे एंड आप ज़िंदगी के अगले मुकाम पे पहुंचने वाले हो। सो दैट्स इट फॉर पाइल वन। कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गाइज, आपको बस थोड़ी मेहनत करनी है एंड रिजल्ट्स आपके फेवर में ही होंगे। ठीक है, आप लोगों ने पिछले वीडियोस में मुझे जितना प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी ऐसे ही देना, एंड मैं आप लोगों के लिए जल्द ही और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँगी। इसके साथ साथ व्यूज़ देते हो तो गाइस सब्सक्राइब भी करो प्लीज़, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आप आगे और अच्छी अच्छी रीडिंग्स देख सको एंड आपको और गाइडेंस मिलता रहे।
आपको आगे जो भी रीडिंग चाहिए होगी आप उसके सजेशंस मुझे कमेंट्स में दे सकते हो, एंड आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे वो भी पूछ लेना, ठीक है। ऑल्सो इस वीडियो के एंड में मैं एक रेमेडी डालूंगी, तो आप वो ज़रूर देख लेना, वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। वो रेमेडी मैंने खुद की है एंड उसकी वजह से मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे जब मेरी एग्ज़ाम थी, ठीक है। सो आप लोग याद से वो चीज़ भी देख लेना एंड वो चीज़ करना, जैसे मैं कहूँगी वैसे ही करना, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो पाइल 1। थैंक यू सो मच। हाय पाइल 2, जिन्होंने भी ये वाला एंजल ओरेकल चूज़ किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है। सो मैंने ऑलरेडी 3 एंजल ओरेकल कार्ड्स निकाल कर रखे थे, इन्हें हम लास्ट में देखेंगे, एंड ये वाले कार्ड्स भी मैंने शफल कर लिए थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर मुझे आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, जैसे कि आप लोगों का जो गोल है, आप लोगों का जो एम है वो काफ़ी ज़्यादा फिक्स्ड है एंड आपका फोकस बिल्कुल उसी के ऊपर है। आप लोग ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर ध्यान दे नहीं रहे हो एट दिस मोमेंट, ये कार्ड देख के तो मुझे लग रहा है। एंड आप लोगों को अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आप लोगों को इस चीज़ की फ़िक्र है कि आपके एग्ज़ाम्स कैसे जाएंगी या क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर आपको ऐसी किसी चीज़ की फ़िक्र हो रही है तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। अगर आप लोगों ने पढ़ाई की है तो आप लोगों की एग्ज़ाम अच्छी जाएगी एंड आप वो एग्ज़ाम क्लियर करके आपका जो उसका जो अगला नेक्स्ट स्टेप जो है, जिस चीज़ के लिए आप वो एग्ज़ाम दे रहे हो वो भी आपके पास आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एंड देन द लवर्स। ओके, करियर कार्ड में द लवर्स। ऑल राइट यू गाइज, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को, सबके लिए नहीं बट हाँ कुछ लोगों के लिए, यहाँ पर आपका जो लव इंटरेस्ट है वो आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। इफ़ आप लोग किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, जी लगा के पढ़ रहे हो, एंड अगर उसके बीच में आपके लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है या आपका पार्टनर आपको इन सारी चीज़ों में उलझा रहा है, तो आपको वहाँ उन्हें कट ऑफ करने की बहुत ज़रूरत है। आई मीन इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू डू दैट, क्योंकि कैसा है ना, अगर आप लोगों ने अभी ये डिस्ट्रैक्शन रोका नहीं ना तो ये आपको आगे जाके महंगा पड़ सकता है, ठीक है। महंगा कैसे पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की जो एग्ज़ाम्स है फिर उनका रिजल्ट्स इसके ही इर्द गिर्द आएगा, आप वो समझ लो। अगर आप किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड हो, अब एनीथिंग रिलेटेड टू लव, तो आप लोगों को वो चीज़ तो पहले कट ऑफ करनी है। कुछ भी करके अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी एग्ज़ाम पे रखना है, क्योंकि इफ़ ऐसा कुछ है तो आपका पूरा स्केड्यूल ये हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा। एंड आई थिंक यू गाइज नीड टू सेट योर प्रायोरिटीज़ वेरी ऑनेस्टली। अपनी प्रायोरिटीज सेट कर लो कि आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, आपको पढ़ाई करनी है, आपको मार्क्स चाहिए, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, या फिर आपको इन सब चीज़ों में पढ़ना है। इसके लिए आपको बाद में भी टाइम मिलेगा, अभी के लिए इन चीज़ों को भूल जाओ या अभी के लिए इन चीज़ों को सॉर्ट कर लो। एक दिन ले लो, ये सब चीज़ें सॉर्ट कर लो, या उस इंसान को समझा लो या अपने आप को समझा लो कि अभी आपको इस चीज़ पर फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इससे भी ज़्यादा चीज़ें हैं ज़िंदगी में जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। सो वो चीज़ आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी अभी के लिए, ठीक है। विद दिस लवर्स कार्ड मुझे ये चीज़ बहुत क्लियर लग रहा है कि आप लोगों को अपनी प्रायोरिटीज़ जो है वो बिल्कुल सेट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि इफ़ आपने नहीं की तो आपके वो जो रिजल्ट्स है वो आपके फेवर में नहीं आएंगे, ठीक है। एंड दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, बट हाँ जिन लोगों का है ऐसा लव इंटरेस्ट, अभी के लिए कोई प्रॉब्लम्स चल रही है आपके लव लाइफ में, तो वो सॉर्ट हो जाएंगी। ये पर्टिकुलर फेज़ में आपको बस, ये भी आपकी एक एग्ज़ाम ही है, भगवान यहाँ पर भी आपकी एक परीक्षा ही ले रहा है कि आप किस हिसाब से चीज़ों को हैंडल करते हैं, वो देखने के लिए कि आपको कितनी वाकई कितनी अहमियत है आपको इस चीज़ की, इस एग्ज़ाम की, या इस जो भी चीज़ के लिए आप पढ़ाई करें उस चीज़ की, वो देख रहा है भगवान कि अगर आपको उसका इम्पॉर्टेंस नहीं है तो फिर रिजल्ट आपके फेवर में डेफिनेटली नहीं आएगा। पर हाँ, अगर आप लोगों ने इस चीज़ को कट ऑफ कर लिया, अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम पर, अपने पढ़ाई पर, अपना मन वहीं पर लगा लिया, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को रिजल्ट पॉजिटिव मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव द एम्परर। ऑल राइट, तो आप लोग ये चीज़, इस फेज से बाहर निकलोगे, यहाँ पर आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आ जाते हो अपने लाइफ के लिए। एक एम्परर कैसा होता है, जो दुनिया को रूल करता है, आप समझ रहे हो। तो आप अपनी दुनिया को रूल करोगे,
आप तब तक अपनी दुनिया को रूल नहीं कर सकते जब तक आपके जीवन में आप दूसरों को अपने ऊपर प्रायोरिटी दो। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अपने जो लव इंटरेस्ट है उसको उतनी प्रायोरिटी अभी के लिए नहीं देनी है। आप वो पूरी प्रायोरिटी अपने आप को दो। अगर आपने वो चीज़ कर ली तो आप यहाँ एक एम्परर की तरह राइज करोगे। एंड काफ़ी ज़्यादा आप अगर किसी ऐसी चीज़ के एग्ज़ाम दे रहे हो जिसके बाद में जाकर इंटरव्यूज़ होंगे या उस वो कोई मतलब आपको बड़े पोजीशन हासिल करा सकता है, अगर वो ऐसी कोई एग्ज़ाम है, तो हाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि जैसे आपकी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी ना, आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग जो होते हैं ना उस फील्ड में, जो भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होगा, उनका ध्यान आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर दी तो उन लोगों का ध्यान आपके ऊपर रहेगा एंड आपको और ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। डू यू रियलाइज़ दैट कि अगर आप लोगों की जैसे कहते हैं ना हम बड़े लोगों का जब हमारे पर ध्यान होता है ना, जो हमारी फील्ड में हमसे ऊंचाई पर है ऑलरेडी एंड उन्होंने कुछ अचीव कर रखा है, अगर उनका ध्यान हमारे ऊपर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे लिए कोई ना कोई नया रास्ता खोल सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए नया रास्ता खुलते हुए नज़र आ रहा है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाला है। तो आप लोगों को सोच समझ के करना है। जो भी करोगे पढ़ाई अच्छे से करो, एग्ज़ाम्स अच्छे से दो, आप रिजल्ट आपके फेवर में ही है। लेकिन यहाँ पर जो भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जो इंसान है जो आपको देख रहा है, उसके साथ आपको अच्छे से बिहेव करना है उनके सामने, एंड वो आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करा के दे सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड, द एम्प्रेस। ओके, देखो एम्परर और एम्प्रेस साथ में आए हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे? पहले लवर्स, फिर द एम्परर, द एम्प्रेस। ठीक है, ये आपका काफ़ी क्रिएटिव टाइम चल रहा है अभी। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी से दिमाग लड़ा के आप अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ के मतलब आपको डर भी है ना, अभी जैसे कि ये लवर्स कार्ड यहाँ पर आके मैंने आपको बताया कि आप लोगों को क्या इश्यूज़ है या ये आपका लव इंटरेस्ट आपके लाइफ में कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप लोगों ने अपना दिमाग थोड़ा चला लिया, थोड़ी आप क्रिएटिविटी में आ गए, क्योंकि यहाँ पर वीनस की साइन है तो यहाँ पर क्रिएटिव पीरियड बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ठीक है, तो वो क्रिएटिव पीरियड में आपको क्या करना है कि आपको अगर स्ट्रेस हो रहा है एग्ज़ाम का ज़्यादा, तो आपको अपनी क्रिएटिविटी जो है वो कुछ करनी है। जैसे कि अगर आपकी कोई भी हॉबी हो, पेंटिंग हो, डांस हो, सिंगिंग हो, एक्सवाइजेड, जो भी आपको अच्छा लगे, आपको करने का दिल करे, आपको वो चीज़ करनी है। आपको आप मतलब थोड़े टाइम के लिए रिफ़्रेश होने के लिए अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी चीज़ें कहो, अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें लिखो, तो आप लोग थोड़ा अच्छा फील कर सकोगे। ठीक है, एंड एक और चीज़ जो इम्प्रेस है मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि आप लोगों को नेचर के साथ कनेक्ट होने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैसेज मुझे यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है कि यू गाइज नीड टू कनेक्ट टू द नेचर। अब कनेक्ट टू द नेचर यानी कि क्या, आप ऐसे किसी जगह जा सकते हो जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, जहाँ पर वाटर बॉडीज़ जहाँ होती है वहाँ पर आप जा सकते हो। आप ऐसे किसी जगह जा सकते हो जहाँ बैठ के आपको थोड़ी शांति मिले आपके मन को, एंड आपको अच्छा फील हो। आप ऐसे किसी जगह जाओ। ठीक है, ये आपके घर के पास है तो अच्छी बात है, अगर घर के पास नहीं है तो आप कहीं देखो, एक दिन का ब्रेक ले लो और कहीं पे चले जाओ जहाँ आपको बेहतर फील होगा। ठीक है, क्योंकि एक दिन आपको, अगर आपने ऐसा ब्रेक ले लिया, आपको बेहतर फील हो गया, तो आप आगे और अच्छे से कर पाओगे, आप और अच्छे से पढ़ पाओगे, आपका एक बार माइंड फ्रेश हो जाएगा तो आप और अच्छे से कर पाओगे। या फिर एक दिन ब्रेक ले लो एंड घर में पूरा सेल्फ केयर वाला रूटीन फॉलो करो पूरे दिन का, अपने आप को अच्छा फील कराना। स्टार्ट योर डे विथ मेडिटेशन, देन वॉच अ मूवी और वॉट एवर, आपको जो अच्छा लगे आप वो करो। अच्छा खाना खाओ, अच्छा खाना बनाओ, ईट लॉट ऑफ चॉकलेट्स, समथिंग लाइक दैट, दैट विल मेक यू फील बेटर, दैट विल मेक यू फील गुड। ऐसा कुछ करो। ठीक है, लेट्स सी द लास्ट कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, पाइल 1 के लिए भी व्हील ऑफ फॉर्चून आया था। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है। ठीक है, ये तो यहाँ पर हो जाता है क्लियर। लेकिन उप्स, मेरा कैमरा अभी गिर जाता, अभी कोई बात नहीं, नहीं गिरा। ठीक है, हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, तो आप लोग है ना, आप किसी भी चीज़ के लिए ये एग्ज़ाम दे रहे हो ना, फिर ये शायद बिज़नेस हो या एम्प्लॉयमेंट हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, आप लोगों को इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। आप लोगों को किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को इस चीज़ का बहुत बेहतरीन और बहुत खूबसूरत रिजल्ट मिलने वाला है, एंड एट द सेम टाइम कि आप लोग काफ़ी लकी रहोगे आपके एग्ज़ाम्स के मामले में। ठीक है, पाइल 2, तो एक तो मुझे समझ में नहीं आता है पाइल 2 का नसीब हमेशा कैसे इतना अच्छे से चमक जाता है, बट हाँ, टच वुड कि आपका इतनी अच्छी एनर्जीज आपकी आती है हमेशा। सो पाइल 2 अच्छी बात है, आप अच्छे से सही रास्ते जा रहे हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस,
आपको व्हील ऑफ फॉर्चून एक अगेन कंफर्मेशन दे देता है कि आपकी एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से जाने वाली है एंड आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका सब कुछ बिल्कुल अच्छा होने वाला है। एंड बस हाँ, ये एक है, ये लवर्स वाला जो पार्ट है ना, एक वो थोड़ा संभाल लो। अगर आपकी ज़िंदगी में ये चल रहा है, जिनकी ज़िंदगी में ये चल ही नहीं रहा है उनका तो नसीब और अच्छा है कि आपको ये सब चीज़ों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, जिनका चल रहा है प्लीज़ थोड़ा ध्यान दे दो इस चीज़ पे। अभी के लिए उस चीज़ को भूल जाओ या उस चीज़ को फेस करके ख़त्म कर दो, एक ही दिन में उस चीज़ का क्या कहते हैं, इसका कंक्लूजन निकालो एंड वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद आप अपनी चीज़ों पे फोकस करो। ऑल्सो प्लीज़ ब्रेक ले लो थोड़ा, एक दिन का या आधे दिन का एटलीस्ट। अच्छा फील करोगे अपने आप से, अपने किसी पसंदीदा इंसान से बात करो जिससे बात करके आपको अच्छा फील हो। आपको जो भी ठीक लगे आप करो, बट हाँ, एक ब्रेक लो, अपने दिल दिमाग को शांत करो सो दैट आपका फोकस पूरी तरह से अपने एग्जाम पे रहे। सब कुछ आपके फेवर में, सब कुछ। एंड आई डोंट वांट यू गाइस टू रूइन इट एट ऑल। ठीक है, लेट्स सी आगे क्या है। द हाई प्रेस्टिस। ओके, यहाँ पर मुझे ना एक हाई प्रेस्टिस से एक ये एनर्जी आ रही है कि आप लोगों को ना अपना, आपकी जो इंट्यूशन है ना वो आपको गाइड करेगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अपने इंट्यूशन पे थोड़ा फोकस करो कि आपको क्या कहाँ जा रहा है हर चीज़ के रिलेटेड एंड भगवान पे ना थोड़ा फेथ रखो कि आप, अगर आप अभी ऐसा सोच रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा तो नसीब ख़राब है, हमें पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो ना तो प्लीज़ भगवान पे फोकस कह रही हो, भगवान पे विश्वास रखो कि भगवान आपके साथ गलत नहीं करेंगे। ठीक है, एंड अपने इंट्यूशन पे फोकस करो। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाली है इस टाइम पीरियड में जहाँ आपकी एग्ज़ाम्स हैं, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान देना है साइंस पे। आपको सपने आ सकते हैं, आपको कुछ कुछ साइंस मिल सकती है जिससे आपको पता चले कि आपको, अगर आप कुछ कोई कमी नहीं रहनी चाहिए आपकी पढ़ाई में या कोई कमी नहीं रहनी चाहिए आपके प्रिपरेशन में बेसिकली। तो आप उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो। ऑल्सो एक और चीज़ है, ये जो हाई प्रेस्टिस से मुझे समझ रही है कि देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो फॉर यू गाइज। आप लोग बहुत सारी चीज़ें अचीव करने वाले हो। यू गाइज आर नॉट नॉर्मल, ओके। आप लोग बहुत सारी चीज़ें अचीव करने वाले हो। आप लोगों का जो सोल पर्पस है वो पूरी तरह से आप अचीव करके ही रहोगे। इन एग्ज़ाम्स का तो आप करने ही वाले हो, बट हाँ, जो एक्स्ट्रा है ना, मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप, मुझे हाई प्रेस्टिस से काफ़ी ज़्यादा वो एक एनर्जी आ रही है कि जैसे आप लोग है ना, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सोल है आपका, काफ़ी ज़्यादा अच्छा, काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, जो आप अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों के बारे में भी बहुत सोचते हो। तो इन केस अगर ऐसा कुछ भी है तो आपके लिए तो बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। ठीक है, हमेशा ही आती है कोई नई बात नहीं है पाइल 2, बट मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों की एग्ज़ाम्स क्लियर होंगी एंड आप लोगों को सब कुछ अच्छे से मिलेगा। रही बात इस पार्ट की, तो प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान देना। ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं है, बट हाँ, क्यों थोड़े के लिए भी क्यों गंवाना है हमें कुछ, है ना। तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दो एंड आपको आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छे से गाइड कर लेगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो प्लीज़ उस पर थोड़ा फोकस कर लेना। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है, बहुत सारी खुशखबरियाँ मिलने वाली है आप लोगों को। तो ये आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड हो सकता है या आपका कहीं सिलेक्शन हो गया, ऐसा भी कोई आपको न्यूज़ मिल सकती है। फिर आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पैशनेट वाली एनर्जी में आओगी मुझे लग रहा है अभी आने वाले टाइम पीरियड में, या जब आपकी एग्ज़ाम होगी ना स्पेशली तभी, कि आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में रहोगे। आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहोगे वो एग्ज़ाम क्लियर करने में एंड आप पूरे तरीके से अपना जो सारा ध्यान है आप उसी चीज़ पर लगाओगे। आप किसी को किसी के कहने का, किसी के कुछ करने का आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं होगा आपके ऊपर। आप इनफैक्ट अपने पेरेंट्स से भी कहोगे कि नहीं, अब मुझे सिर्फ पढ़ने दो, मुझे मेरा फोकस पढ़ाई पर है, मेरे एग्ज़ाम पर है, मुझे वो क्लियर करना है कुछ भी करके। तो ये आपकी एक एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। ऑल्सो यू गाइज, मैंने आपको यहाँ पर कहा क्योंकि एम्परर का कार्ड है, बड़े लोगों का आपके ऊपर ध्यान होगा आप जब ये एग्ज़ाम क्लियर करोगे एंड अगर ऐसा कुछ है कि इस एग्ज़ाम से आपको एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है, तो हाँ, यहाँ पर बड़े लोगों का आपके ऊपर ध्यान है एंड उसके वजह से ही आप लोगों को बहुत सारी अच्छी खुशखबरियाँ मिल सकती है। तो हो सकता है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो एंड आपको जो पोजीशन चाहिए थी वो पोजीशन आपको तुरंत मिल जाए, ये एक चांस है। या आप जो भी बनना चाहते हो वो आप तुरंत बन जाओ, ये पूरा चांस यहाँ पर है। ठीक है, पाइल 2 प्लीज़ अपने पढ़ाई पे फोकस करना, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होना, क्योंकि आपके हाथ में सब कुछ है। आपके हाथों की वो लकीरें है ना बहुत अच्छी है, ऐसा समझ लो कि सब कुछ आपके फेवर में होने वाला है।
आप लोगों का जो टैलेंट है वो देखा जाएगा, आपका जो टैलेंट है वही आपको आगे भी ले जाएगा एंड वो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, लेट्स सी एक और अगला जो कार्ड है वो डेथ। ओके, यहाँ पर आप लोगों का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नज़र आ रहा है। आप लोगों की बेसिकली नई बिगिनिंग्स मुझे यहाँ दिख रही है, आप नई शुरुआत कर रहे हो। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ये कट ऑफ करने वाले हैं। ठीक है, इफ़ आपका रिलेशन टॉक्सिक है ना तो पूरी तरह से कट ऑफ कर दो। इफ़ कोई बंदा समझदार है थोड़े टाइम के लिए वो भी समझ जाएगा कि नहीं, पढ़ाई है वो इम्पॉर्टेंट है एंड उससे भी कहो अपने करियर पर फोकस करे। अगर ऐसा है कि सामने वाला इंसान इंटरेस्टेड नहीं है, आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ आपको अपने मन को समझाना है कि बेवकूफ़ी ना करनी बिल्कुल भी एंड समझदारी से काम लेकर अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। ठीक है, ऑल्सो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर है आप लोगों का। आपको एक सडन कुछ मिल सकता है, काफ़ी ज़्यादा चेंज आ सकता है आपके लाइफ में एंड चेंजेस इजी नहीं होते, तो प्लीज़ उसके ऊपर फोकस करें। थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स तो बीच में आएंगे पर अपना फोकस हिलना नहीं चाहिए। अपना माइंड सेट कर लो कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए एंड मैं ये पाकर ही रहूँगा या पाकर ही रहूँगी। मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे एक कुछ बनना है, तो ये चीज़ पे प्लीज़ अपना फोकस करो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस एंड काफ़ी ज़्यादा सडन कुछ चीज़ें आपके लिए होने वाली है। सडन क्या हो सकता है आपके लिए, आप वो सोचो, वैसे मत सोचो, बेसिकली अपने आप हो जाने दो उस चीज़ को एंड वो आपके फेवर में ही है। जो भी अच्छा है, मतलब जो भी चेंज है ना वो आपके फेवर में है। ये चेंज आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा एंड आपको यही चेंज है जो आपको आगे लेकर जाएगा। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर अगेन गुड न्यूज़ है, आपको कोई अच्छी खबर मिलते हुए नज़र आ रही है। ये आपकी एग्ज़ाम क्लियरेंस की हो सकती है या ये आपको कोई पोजीशन मिल रही है उसकी हो सकती है। आपको काफ़ी ज़्यादा नए नए आइडियाज़ आएंगे कि आपको इस तरीके से पढ़ना है या उस तरीके से पढ़ना है। अगर ऐसा कुछ है, पुराना आइडिया है आपका जिस हिसाब से, या पुराना तरीका है जिसके हिसाब से आप पढ़ते हो, तो आपका मन करेगा कि नहीं बोर हो रहा है, तो आप वो तरीका चेंज कर सकते हो। ठीक है, वो तरीका चेंज करके आप अच्छे से नए नए आइडियाज़ अपनाओ, नई नई चीज़ें करो एंड आपको जो मन में अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। ठीक है, ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट आइडियाज़ आएंगे आपको एंड आप काफ़ी ज़्यादा फियरलेस रहोगे इस टाइम पे। आपको किसी चीज़ का डर नहीं होगा क्योंकि आपको कुछ टाइम बाद आपको भगवान पे फेथ हो जाएगा। अगर अभी नहीं है तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि भगवान के ऊपर विश्वास होना आपका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेट्स सी द लास्ट कार्ड, 10 ऑफ कप्स। ओके ओके ओके, 10 ऑफ कप्स। अगेन रिलैक्स, मतलब बिल्कुल रिलैक्स कर लो क्योंकि इट इज़ द बेस्ट टाइम। बहुत ही खूबसूरत टाइम आप लोगों के लिए आ रहा है। मुझे यहाँ पर बहुत आप लोगों की वो एनर्जी मुझे यहाँ क्लियरली नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अभी कोई एग्ज़ाम देने वाली हूँ, वो एग्ज़ाम क्लियर हो चुकी है एंड एग्ज़ाम देने के बाद एक खुशी है ना, जो कि हाँ मैंने सब कुछ अच्छा लिखा है और मैंने सब कुछ सही लिखा है, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। एंड देन हमारा रिजल्ट आ जाता है एंड हमें जो रैंक चाहिए था वो रैंक हमें मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 ये 3 नंबर आप ध्यान दो। अगर आप रैंक है उस एग्ज़ाम में तो यहाँ 1 2 3 इसमें से कोई भी रैंक आपका हो सकता है। ये मैसेज मुझे अचानक आया और मैंने आपको दे दिया है। तो ये आपके ऊपर है भाई कि आपको अगर ऐसे लग रहा है कि अब कुछ आपके हिसाब से नहीं चल रहा है या भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो प्लीज़ भगवान पे फेथ रखो, वो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। इस पार्ट पे थोड़ा ध्यान दो। ये चीज़ आपने क्लियर कर ली तो आप आगे का रास्ता आपके लिए बहुत खूबसूरत है। ठीक है, लेट्स सी एंजल कार्ड्स। इसके लिए तो मैं भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मैंने भी नहीं देखे। पहला कार्ड देख लेते हैं। ठीक है, इट्स अ येस। ओके, इट्स अ येस। अगर आप लोगों के मन में सवाल था कि हमारी एग्ज़ाम्स क्लियर होंगी नहीं होंगी, इट्स अ येस। ठीक है, आप लोगों के लिए क्लियर कट येस जवाब आ चुका है। देखो किस हिसाब से आपकी एनर्जी बैलेंस्ड रहेगी, आपके पास सब कुछ रहेगा। समझे आप? यहाँ पर देखो कैसे इन दो एनर्जीज़ को बैलेंस किया जा रहा है, तो आपको उन एनर्जीज़ को अच्छे से बैलेंस करना है एंड आपको आपका जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, पाइल 2। लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड। नो नीड टू वरी, आई टोल्ड यू ऑल कि नो नीड टू वरी। भगवान हमेशा आपके साथ है एंड भगवान आपके साथ कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। ठीक है, आपको किसी और चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है कि आप वो एग्ज़ाम कैसे क्लियर करो, आप उस एग्ज़ाम में कैसे पास हो सकते हो, आप उसमें चीज़ें कैसे कर सकते हो। ये आपका मेन फोकस होना चाहिए एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। एंड अगर आप लोगों को किसी चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है तो अपने तरीके बदलो पढ़ने के, या फिर वो जो मैंने आपको कहा कि एक दिन का ब्रेक ले लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक दिन का ब्रेक ले लिया, अपना जो माइंड आपने फ्रेश कर लिया, वहाँ पर सब कुछ आपके लिए ईजी हो जाता है, काफ़ी स्मूथ हो जाता है। लेट्स सी द लास्ट कार्ड,
ट्रस्ट, आई टोल्ड यू, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, आपको भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखना है कि भगवान जो भी करेंगे वो आपके फेवर में ही करेंगे। पूरी टाइम आप लोगों को, आप जितनी बार पढ़ाई करने बैठते हो उतनी बार आपको भगवान को याद करना है। चाहे कुछ हो जाए, पढ़कर हो जाए, पढ़ने से पहले, पढ़ाई करते वक्त आपको कॉन्स्टेंटली भगवान को याद करना है। अगर आप जिसमें भी मानते हो आप उन्हें याद करो, ठीक है। एंड उनकी एनर्जीज लो, आप उनसे आशीर्वाद लो कि आपको जो भी चाहिए वो मिल जाए। ऑल राइट, ठीक है। सो पाइल 2, एक और चीज़, इस वीडियो के एंड में ना मैं एक ये डालूँगी, रेमेडी टाइप है वो, जो एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी काम आती है। मैंने खुद किया है एंड मुझे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मैं चाहती हूँ आप लोग भी करो। एंड अगर कोई पेरेंट्स भी है जो ये रीडिंग देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो डोंट वरी, यू गाइस कैन ऑल्सो डू इट। एंड वो ज़रूर देखना, वो वीडियो इसके एंड में होगा कि कैसे हमें आप पढ़ाई के लिए वो चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो। एक बुद्धिदाता यंत्र है जो मैं आपको करके बताऊँगी कैसे करना है, ठीक है। एंड उसे देख लेना एंड वैसे करना, उसके साथ साथ हर दिन करना जब भी पढ़ाई करने बैठो उसके पहले, सो दैट आपको उसका फ़ायदा हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर पाइल 2। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो, आई होप आप लोगों से ये चीज़ रेजोनेट की हो। एंड जिनको भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो या बता सकते हो। आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो हम उसे सॉल्व करेंगे। ऑल्सो पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के एंड में मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा मेल आईडी मैं डाल दूँगी, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, सो दैट मैं और अच्छी रीडिंग्स आपको दे सकूँ और अच्छा गाइडेंस मैं आपको दे सकूँ, सो दैट आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल हो। ओके पाइल 2, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके सो गाइस, जिस रेमेडी के बारे में मैं बात कर रही थी, मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के एंड में मैं डाल दूँगी, तो वो ये रेमेडी है, ठीक है। आप लोग जब भी पढ़ाई करने बैठो ना, तो उसके पहले आपको ये बुद्धिदाता यंत्र ड्रॉ करना है, ठीक है। एंड जैसा मैं कर रही हूँ आपको बिल्कुल वैसे करना है। इसकी एक ही रिक्वायरमेंट है, वो है ग्रीन पेन। आपको ग्रीन पेन से ही करना है। एंड इफ़ पॉसिबल आप अपनी एक जर्नल मेंटेन कर लो जिसमें आप ये हर दिन ड्रॉ कर सको। ये बहुत हेल्पफुल है, मैंने भी ये किया है एंड मुझे इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। आपको बस पूरी तरीके से भगवान पे फेथ रखना है कि आपके लिए जो भी रिजल्ट होगा वो आपके लिए पॉजिटिव होगा एंड आपके फेवर में होगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको यहाँ पर लिखना है, प्लीज़ मेरी हिंदी वाली हैंड राइटिंग को जज ना करें। आपको इस तरीके से लिखना है एंड यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, आपकी जो भी लैंग्वेज है आप उसमें नाम लिख सकते हो, ठीक है। अब इसकी हमें इसे क्या करना है, आपको यहाँ ऐसे 4 ये ड्रॉ करने हैं लाइंस, जैसे कि ये बॉक्सेस बन जाए। यहाँ पर ये 4 डिजिट्स होंगे, ठीक है। तो आपको कैसे ड्रॉ करना है, मैं आपको कैसे लिखना है मैं आपको बता दूँ। आपको यहाँ से शुरू करना है, एंड से। सबसे पहला नंबर जो यहाँ पर होगा वो है 17, आपको ऐसे लिखना है। फिर आएगा 12, तो आपको यहाँ ये कॉन्स्टेंटली उल्टा लिखना है, ठीक है। मैं लिख रही हूँ, आप मेरे साथ लिखना चालू कीजिए, या फिर आप पहले पूरा वीडियो देख लीजिए एंड फिर आप बना लीजिए अपना, ठीक है। आप इसको अपने कहते हैं ना कि आप जहाँ पढ़ने बैठो यहाँ वहाँ पर आपको आप ये बनाकर स्टिक भी कर सकते हो, ठीक है। 14, 9, 16, 11 अगेन, ठीक है। देन 5, 4, 5 अगेन एंड 10, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही है। आपको इसे हर दिन बनाना है। आप जितनी बार दिन में पढ़ने बैठो उसके पहले आपको ये बनाकर ही रखना है, ठीक है। मैक्सिमम 4 लाइन लगेंगी, नहीं 6 लाइन लगेंगी। आपको ये लिखना है श्री बुद्धिदाता यंत्र, उसके नीचे आपका नाम और उसके नीचे आपको ये बनाना है। जैसे मैंने बनाया आपको बिल्कुल वैसे ही बनाना है, ठीक है। आप उसको यहाँ से शुरू मत करना, ठीक है, क्योंकि इसके कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं। एंड आप ये करो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा
कॉन्स्टेंटली। ऑल्सो आप भगवान का नाम लेकर ही पढ़ाई शुरू करना, कभी भी कैसे भी बैठ के नहीं कर रही है, सोच समझ के करो, डिसिप्लिन रहो जब पढ़ाई करने बैठो, ठीक है। आसपास का जो आपका जो टेबल है ना वो क्लियर रखो। आप वहाँ पर ज़्यादा जितनी ज़्यादा आप बुक्स या जितना ज़्यादा सामान रखोगे ना उतना ज़्यादा आपको काफ़ी सफोकेशन वाली फीलिंग आएगी। थोड़ा फ्री बैठो, अच्छी जगह बैठो, आसपास अपने प्लांट्स रखो तो आपको और अच्छा फील होगा। एंड ये करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। आप ये करोगे, ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगा, ठीक है। जो भी पेरेंट्स ये देख रहे हैं उनके लिए भी ये है कि आप अपने बच्चे के लिए ये खुद भी कर सकते हो या आप अपने बच्चे से करवा सकते हो। एंड इफ़ आपके बच्चे ये खुद कर रहे हैं तो उसका ज़्यादा अच्छा इफेक्ट उनको मिल सकता है। आप करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।